अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। सो इसमें दे रखा है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या कहा गया है कि जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, वो है 700 का। इतना क्लियर है। अब इसको हमने क्या करा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया। अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि फर्स्ट प्राइस को हमने क्या कर दिया, एक्स अमाउंट दे दिया। जो सेकंड वाला प्राइस रहेगा उसमें हमने क्या कर दिया, एक्स माइनस 20 कर दिया। और ऐसे करते करते हर एक प्राइस के अंदर हम 20 का डिफरेंस लाते जा रहे हैं। मतलब इसमें से 20 कम कर देंगे तो -40 हो गया, इसमें से 20 करेंगे तो 60 हो गया, देन 80 हो गया। ऐसे करते करते अगर हम देखें तो टोटल प्राइजेस कितने हैं, 7 प्राइजेस। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने क्या कहा था कि इन सब का सम मिला के कितना आता है, 700 आता है। अगर मैं इन सब का सम करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, एस एन इजल टू कितना होना चाहिए, वो आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए, कितना है, ए है हमारे पास x, प्लस n-1, n मतलब कितना था 7, तो ये आ जाएगा 7-1 इंटू डी कितना था, डी इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस रहेगा हमारे पास -20, तो ये आ जाएगा -20। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 60। ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि 6 इंटू -10 कितना रहेगा, -60। तो यहाँ पर ये आ गया 7 टाइम्स ऑफ x -60। अब उसने क्या कहा था कि इस टोटल अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 700, तो मतलब टोटल कितना रहेगा 700। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा। तो ये 60 अगर हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 60 विच इज़ 160। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 160। तो मतलब फर्स्ट वाला जो प्राइस रहेगा वो 160 का रहेगा, फिर उसमें 20 कम हो जाएगा तो 140, फिर उसमें 20 कम हो जाएगा तो 120, फिर उसके अंदर 20 और कम हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 का, फिर उसके अंदर और फिर यहाँ पर ये 60, फिर उसके बाद क्या रहेगा 40। ये टोटल हमारे पास 7 कैश प्राइजेज रहेंगे। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है तो आप कैसे चेक करोगे, इसमें सिंपल चीज़ देखी जा सकती है। इसको और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 200 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 200 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 200, 3 बार 200 आएगा तो मतलब 600 हो गया, और साथ में इसको ऐड कर देंगे तो 700 हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 700। ये पार्ट क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।